PMN न्यूज, देश की आवाज। दोस्त से दुश्मन बने 3 दोस्तों ने पहले हाथ तोड़े, फिर रड से ताबड़तोड़ हमले किए और बाद में मरा समझकर अस्पताल पहुंचाने के बाद घर वालों को एक्सीडेंट की मनगढ़ंत कहानी इसलिए बताई ताकि किए गए पाप पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हजारीबाग के कटकम सांडी प्रखंड के पेलावल में रहने वाले युवक मेराज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। क्या है पूरी दास्तान, आइए देखें इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरों में नजर आ रहा युवक फिलहाल ना तो खुद से चल पाता है और ना ही अच्छे से बोल पाता है। दरअसल मेराज के इस हालत के जिम्मेदार इसी के दुश्मन बने 3 दोस्त हैं। पिता के चेहरे की उदासी और रोते रोते मां के आंखों के सूख गए आंसू बेटे की तकलीफ बयां करने के लिए काफी है। मेराज और घर वालों की माने तो बीते 7 जनवरी की शाम मेराज उर्फ बंटी, सन्नी और सागर नामक पेलावल के 3 दोस्तों ने घूमने का बहाना बनाकर मेराज को छड़वा डैम की ओर सुनसान जंगल ले गए। इसके आगे क्या कह रहे हैं उसके पिता, आइए सुनाते हैं उनकी ही जुबानी। ले जाके छड़वा डैम के बगल में थोड़ा जंगल टाइप का है, वहाँ इसके साथ बुरी तरह मारपीट किया। पहले तो हाथ तोड़ा, हाथ तोड़ के तीनों मिलके इस कदर मारा इसको कि ये एकदम सेंसलेस हो गया, खून से लहूलुहान, बोलने का ताकत नहीं। तो मारने के बाद वहाँ से घसीट के छड़वा डैम में डालने के लिए ला रहा था। पहले से योजना बनाए तीनों दुश्मन दोस्तों ने रॉड से ताबड़तोड़ हमले कर दिए और मरा समझकर अस्पताल पहुंचाकर घर वालों को फोन कर एक्सीडेंट होने की बात बता दी। आनन फानन में अस्पताल पहुंचे घर वाले डॉक्टरों के द्वारा रेफर किए जाने के बाद मेराज को घायल अवस्था में रांची ले गए। पहले मेडिका और बाद में लाइफ केयर हॉस्पिटल में इलाज चलने के 2 माह बाद जब मेराज की आंखें खुली तो घर वालों की खुशियां लौटने लगी। 2 महीना के बाद एकाएक इसका आँख खुला, सिर्फ आँख खोल के देखा ऐसे ऐसे, तब हम लोग को थोड़ा राहत मिला। उसके बाद 15 दिन के लगभग और रखा हॉस्पिटल में डॉक्टर। उसके बाद चिट्ठा लिख के दे दिया दवाई, बोला इस दवाई चलाइए और घर में बढ़िया से सेवा कीजिए, चूँकि वहाँ घर में सब परिवार है, माँ बाप भाई बहन और भी लोग सबको देखेगा। कुछ बात करते रहिए इससे। डॉक्टरों की सलाह पर घर पर ही रखकर मेराज की दवाइयाँ और माँ के साथ साथ घर वाले, रिश्तेदारों व चाहने वालों की दुआएं जारी रहीं। आखिरकार दवाओं और दुआओं का असर हुआ कि लड़खड़ाती जुबान में ही सही, लेकिन मेराज अब बोलने लगा। तो एकाएक इसका 31 अप्रैल ऐसी कुछ आवाज़ आया मुंह से, बहुत लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोला खाना दो, ऐसे बोला। तो फिर हम लोग समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। फिर से बुलवाए तब एक अनुमान लगा कि खाना कुछ मांग रहा है, तो खाना दिए। उस दिन से थोड़ा बोलने लगा है, अभी तक कुछ बोल रहा है, लेकिन फ्रेश आवाज़ अभी तक नहीं आया इसका। बोलने के साथ ही जो उसने राज खोले वह वाकई चौंका देने वाले थे। क्या हुआ था मेराज तुम्हारे साथ? सागर, सन्नी, बंटी तीनों ने मारा छड़वा के पास। कौन लोग था वो? सागर, सन्नी, बंटी। क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से, आप क्या गुहार लगा रहे हैं? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? हाँ, जल्द पकड़ो। अभी आप कैसे हैं? ठीक है। अभी ठीक है? मुश्किल में बीते इन 6 माह को याद करते हुए माँ की आंखें नम हो जाती हैं और दुश्मनों को भी ऐसे दिन ना दिखाने की ईश्वर से दुआ करती हैं। वहीं पिता बेटे को बेरहमी से मारने वाले को प्रशासन से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं ताकि ऐसी घटना किसी के साथ भी घटित ना हो सके। और बड़ा बेटा बेचारा इधर उधर से जुगाड़ करके वो रास्ता पर जगह पर लाया है, हैं?
और हम लोग बहुत कष्ट की ज़िंदगी गुजारे हैं बाबू, बहुत कष्ट। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि हम लोग अच्छा से खाना खाते हैं और नेक से रहते हैं। और क्या बता रहे, मुंह धुला देते हैं, नहा धोना कर देते हैं, माने ये अपने से कुछ नहीं कर पाता है। सामने में है तो थोड़ा हिम्मत है, और बाकी हम लोग हिम्मत हार गए थे। यही सब बात है बाबू। अब फैसला प्रशासन दे हम लोग के साथ, और फैसला सुनावे अच्छा से अच्छा। मेन जो अभियुक्त है उसका गिरफ्तारी हो गया है, और 2 अभी फरार हैं, नहीं गिरफ्तारी हो पाया है। जिला प्रशासन से हमारा मांग है कि और जो 2 अभियुक्त बचे हुए हैं तो अविलंब गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी के बाद कड़ी से कड़ी सज़ा दे प्रशासन, और इसको न्याय मिले। हालांकि मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी मेराज उर्फ बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब भी 2 नामजद अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। अब देखना अहम होगा कि आखिर कब तक फरार अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त से बाहर रह पाते हैं। PMN न्यूज, देश की आवाज।